नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। करवा चौथ का व्रत भारतीय महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति और अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ का व्रत पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले किसने किया। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी के किनारे बसे गांव में रहती थी। उसका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए उसे अपनी तरफ खींचने लगा। वह अपनी पत्नी का नाम करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी और उसके सतीत्व में बहुत बल था। जैसे ही उसने अपने पति की आवाज़ सुनी, करवा दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। उसने अपने पति का पैर मगरमच्छ के मुंह में देखा तो अपनी सूत की साड़ी से एक धागा निकाला और अपने तपोबल से आन देकर उस मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को उस सूत के धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। यमराज उस समय भगवान चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा अपने हाथों में लाई हुई 7 सिक्कों को झड़कने लगी, जिससे यमराज के खाते इधर उधर बिखर गए। उनका ध्यान करवा पर पड़ा। यमराज ने रुष्ट होते हुए पूछा, देवी तुम क्या चाहती हो? इस पर करवा ने कहा, यमराज, एक मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। आप अपनी शक्ति से उस मगरमच्छ को मृत्यु दंड देकर अपने लोक नरक में भेज दो। इस पर यमराज ने कहा, मगरमच्छ की आयु अभी शेष है। समय आने से पहले मैं उसे मृत्यु दंड नहीं दे सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप मगरमच्छ को मारकर मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं दोगे तो मैं आपको अपने तपोबल से नष्ट होने का श्राप दे दूंगी। वह करवा के सतीत्व के कारण न तो उसे श्राप दे सकते थे और न ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगरमच्छ को असमय ही यमलोक भेज दिया। करवा के पति को लंबी आयु का वरदान दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर रहेगा। हे करवा, आज तुमने अपने पति के जीवन की रक्षा अपने तपोबल से की है। मैं वरदान देता हूँ कि इस तिथि पर जो भी महिला पूर्ण विश्वास और आस्था से पूजन करेगी, मैं उसके सौभाग्य की रक्षा स्वयं करूँगा। इस तरह से करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। इस व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा की यह कथा पढ़ें। साथ ही माता करवा से विनती करें कि हे करवा, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की है, उसी प्रकार हमारे सौभाग्य की और सुहाग की रक्षा करें। जय करवा चौथ माता।